साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री फॉर क्लास 11 क्लास केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर होता है वो होता है आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें आप पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन इन सॉल्यूशन। तो जब भी हम लोग कोई मेजर ऑफ रिएक्शन इन लेबोरेटरीज आर कैरिड आउट इन अ सॉल्यूशन के रूप में ही ज़्यादातर आपके रिएक्शंस होते हैं लेबोरेटरीज में। Therefore, it is important to understand as how the amount of the substance is expressed when it is present in the form of solution। तो हमें यह समझना जरूरी होता है कि किसी सॉल्यूशन को तैयार करने में कंस्टिट्यूएंट वाले पार्टिकल के अमाउंट्स कितने होंगे, सॉल्यूट कितना होगा, है ना, सॉल्वेंट कितना होगा सॉल्यूशन बनाने में। तो इसके लिए क्या कहते हैं हम लोग, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वे। तो जो सांद्रता होती है, जो कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूशन का, या अमाउंट जो होती है, वॉल्यूम प्रेजेंट रहती है किसी भी सॉल्यूशन को तैयार करने में, उस वॉल्यूम को एक्सप्रेस करने के निम्न आपके तरीके हैं। पहला है आपका मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज, जिसको W परसेंटेज कहते हैं, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी और मोलालिटी। लेट अस नाउ स्टडी ईच ऑफ द फॉलोइंग देम इन डिटेल। तो मास परसेंटेज का कंसेप्ट आपने 9 क्लास के केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा था। इज मैटर इम्प्योर करके जो आपका है उसमें सॉल्यूशन चैप्टर में आपने पढ़ा था। तो इसमें देखिएगा, इट इज़ ऑब्टेन बाय द फॉलोइंग रिलेशन, मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, सिंपल प्रॉब्लम। ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ substance A to 18 gram of water, calculate the mass percentage of the solute। तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि 18 ग्राम वाटर है और कितने में घोला जा रहा है, 2 ग्राम में। तो हमको क्या करना होगा, इस फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं। जब हम लोग को परसेंटेज निकालना है, मास परसेंटेज, तो मास परसेंटेज ऑफ ए इज इक्वल टू मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, 2 + 18 करेंगे और इसको 2 से भाग देंगे। तो 2 + 18 20 हो गया, और 2 को 20 से भाग देकर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे 10% आ गया। 10% की क्या हो गए, ये आपका मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट हो गया, क्योंकि सॉल्यूट जो है ए, वह आपके 18 ग्राम वाटर में घोला जा रहा था। ऐसे 10% आपका आ गया, इसका सॉल्यूट मास परसेंटेज हो गया। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ये इधर न्यूमेरिकल, ये उसका नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग को पढ़ना है मोल फ्रैक्शन। ध्यान दीजिएगा, मोल फ्रैक्शन क्या होता है। इट इज़ अ रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ ए पार्टिकल कंपोनेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। इसकी गणना करते हैं, वो एक तरह का यह रेशियो है जिससे हमें पार्टिकुलर कंसेप्ट मिलता है कि टोटल मोल्स ऑफ ए सॉल्यूशन, यानी कितने मोल जो है पार्टिकल्स के किसी सॉल्वेंट में कितने घुले होंगे, में सॉल्यूशन में कितने होंगे, कितने घुले हुए होंगे। ठीक है, सपोज़ कीजिए ए सब्सटेंस है जो बी में घुल रहा है, इनके मोलों की संख्या Na और Nb है। तो हम लोग मोल फ्रैक्शन ए और बी का ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मोल फ्रैक्शन ए, सपोज कि ए का निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो Na इज इक्वल Na बाय Na प्लस Nb, ये तो हो गया आपका मोल फ्रैक्शन ए का। वही मोल फ्रैक्शन बी का निकालेंगे तो थोड़ा फार्मूला चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो Nb बराबर बटा Na प्लस Nb, तो आता है मोलरिटी। ध्यान देंगे इसका नाम, इसका। और चौथा नंबर है मोलालिटी, लास्ट में लिटी है, इसमें रीटी है। ठीक है, तो मोलरिटी में हम लोग ध्यान देंगे, इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड यूनिट एंड इज डिनोटेड बाय एम से डिनोट किया जाता है। इट इज़ डिनोटेड एज द नंबर ऑफ द मोल ऑफ द सॉल्यूशन, 1 लीटर में जितना घुला हो। ठीक है,
1 लीटर में कितने मोल घोले होंगे, तो उसको मोलरिटी कहते हैं। तो मोलरिटी फाइंड करते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर। 1 लीटर में कितना घुला होगा। सपोज कीजिए 1 मोल सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस से NaOH ले लिए और इससे आपका 0.5 m सॉल्यूशन तैयार हो रहा हो, ऐसा सपोज करते हैं। 1 मोल NaOH मीन्स होगा 1 मोल NaOH प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, लेकिन 0.2 m सॉल्यूशन का मतलब हो गया 0.2 मोल जो है NaOH 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। हेंस वी हैव टेक 0.2 moles of NaOH make the solution 1 liter. So now how much volume of concentration of 1 mole NaOH solution be taken which contains 0.2 mole of NaOH can be calculated as follow. 1 mole is present 1 liter का मतलब हो गया 1000 ml, तो देन 0.2 ml इज प्रेजेंट, तो 1000 चूँकि 1 मोल में 1000 है तो आपका 1000 ml बाय 1 मोल और गुणे आपका हो गया 0.2 मोल, तो ये हो गया 200 ml हो गया। यानी कि 0.2 मोल सॉल्यूशन में M सॉल्यूशन में कैपिटल M सॉल्यूशन में आपके 200 ml सॉल्यूट के प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। Thus 200 ml of 1 mole NaOH can be taken enough water to add it to dilute it make it 1 liter. In fact of such calculation, इस तरह के कैलकुलेशन में एक जनरल फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं M1 into V1 is equal to M2 into V2, where M and V are molarity and volume represent can be used in case M1 is equal to 0.2 and V1 is equal to 1000 ml, M2 is equal to 0.1 or V2 is can be calculated substituting the value of formula 0.2 m into 1000 ml और इसको बराबर कर देंगे 0.1 m इंटू V2, तो V2 हो जाएगा आपका 0.2 m इंटू 1000 ml बाई 1.0 m, तो इससे आपका 200 ml आ गया। Note that the number of the mole of the solute NaOH was 0.2 in 200 ml and it has remained the same 0.2 even after dilution in 1000 ml, as we have changed just the amount of the solvent, that is water, and have not done anything with respect to NaOH, but keep in mind the concentration. हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कंसंट्रेशन क्या होगा। चलिए अब आता है प्रॉब्लम 1.7। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ NaOH इन सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम इनफ वाटर टू 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं मोलरिटी फाइंड करते हैं। मोलरिटी के लिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो आपको ध्यान होना चाहिए जब भी नंबर ऑफ मोल निकालेंगे सबसे पहले ध्यान देंगे कितना हमने ग्राम इस्तेमाल किया है। तो मास ऑफ ग्राम NaOH बाय मोलर मास इसका 40 हो जाएगा Na11 और फिर O आपका हो जाएगा 8 16 और प्लस 2 है ना, इससे वो 40 उसका ले लेंगे है ना। तो ये 40 4/40 हो जाएगा और इसको हम लोग भाग देंगे 0.250 लीटर से, तो आ गया 0.4 ml मोल पर लीटर, तो ये हो गया 0.4 कैपिटल M। नोट दैट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। ये मोलरिटी जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टेम्परेचर के अनुसार बढ़ता घटता है। अब आता है मोलरिटी। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। मोलरिटी कभी छोटे m से डिनोट किए जाते हैं। मोलरिटी m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। चलिए तो हम लोग देखें इसको
हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। द डेंसिटी ऑफ 3 m, यह कैपिटल M दिया है यानी मोलरिटी है NaCl का, और ये दिया है आपका 0.25 ग्राम पर मोल। ठीक है, कैलकुलेट द मोलरिटी कैलकुलेट करना है। तो M = 3 ml पर लीटर, यानी कि 1 लीटर में आपका हो जाएगा NaCl के लिए। तो NaCl का हम लोगों को मोलर मास मालूम है 58.5, जो 3 से मल्टीप्लाई होकर के 175.5 ग्राम हो गया। तो मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन = 1000 × 1.25, तो हो गया आपका 1250 ग्राम हो गया। सेंस आपका डेंसिटी हो गई 1.25 ग्राम पर मोल पर लीटर। ठीक है, तो मास ऑफ वाटर तो हम लोग निकालेंगे तो हो गया 1250 माइनस 175.5, तो ये आ गया 1074.5। तो हम लोग अब निकालते हैं मोलरिटी। मोलरिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट जो आपका 3 मोल है, और मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया 1.0745 kg। यहाँ हम लोग जो निकाले थे वही हम लोग यहाँ लिखे हैं। ठीक है, चलिए, आपको ऐसे इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग जो डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 2.79 m, small m। Often in chemistry laboratory, a solution of a desired concentration is present by the diluting a solution is known as higher concentration। जितना हम लोग डायलूटेशन करते हैं किसी भी सॉल्यूशन का अप टू हायर कंसंट्रेशन, तो ये आपके हायर कंसंट्रेशन, इसी को हम लोग हाई कंसंट्रेशन कहते हैं। जैसे जैसे इसको डिजायर कंसंट्रेशन हम लोग प्रिपेयर करते जाते हैं। ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन इज नॉन एज स्टॉक सॉल्यूशन, यानी हायर कंसंट्रेशन को हम लोग स्टॉक सॉल्यूशन कहते हैं। नोट दैट द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज, माने जो आपके मोलरिटी होते हैं वह टेम्परेचर पे के साथ नहीं बढ़ते घटते, क्योंकि मास जो है अनअफेक्टेड होता है। आपने कई क्लासों में पढ़ा हुआ है, मास कैन नॉट बी क्रिएट, मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। मास को निर्माण नहीं किया ऐसा क्षय होता है, इसलिए मास जो है टेम्परेचर के साथ बढ़ता घटता नहीं है, लेकिन वॉल्यूम घटता बढ़ता है। इसलिए ध्यान देंगे मोलरिटी और मोलरिटी। तो मोलरिटी जो होता है वह टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकता है, लेकिन मोलरिटी चेंज नहीं होता है। आज की वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।